हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू किड्स स्कूल। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 2, पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बच्चों, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। चलो बच्चों, बुलबुल का पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। कैसे पता न लगा? यदि तुम्हें कोई चिड़िया आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देख करना। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो कि वह चिड़िया बुलबुल है। पूंछ लाल हो तो समझो कि चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। वो उड़े तो पूंछ का सिरा ध्यान से देखना। बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल की पूंछ का सिरे का रंग कैसा होता है बच्चों? सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर पूरा और सिरा का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल कैसे आवाज़ आता है? ऊंची आवाज़ से बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। पेज नंबर 51। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है बच्चों? पीपल या बरगद। वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाते हैं। आपकी तरफ सब्जी और फल भी खाते हैं। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। वह अपना घोंसला क्या बनाते हैं? घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। घोंसला कैसे दिखता है बच्चों? सुंदर कटोरे जैसा। बुलबुल एक बार में दो या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उसके अंडे कैसे होता है? गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। बच्चों, तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल और भूरा रंग की बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। समझ में आ गया बच्चों? पेज नंबर 52। पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र में ऊपर गोल लगाओ। ये 3 चित्र दिए गए हैं बच्चों। तो बुलबुल कौन है बच्चों? ये पहली वाली क्या है? बुलबुल। उस पर गोला करना है।
तुमने बुलबुल को कैसा पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। आंसर, मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। आगे से लाल रंग और पूंछ का, आखिर सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। आंसर में क्या आता है बच्चों? बुलबुल को पहचाना, मैंने बुलबुल की उसकी पूंछ से पहचाना। आगे से लाल रंग और पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। उसके पर क्या होते हैं? काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? ये बच्चों, ये वाला पिक्चर में दिखाई दे रहा है पक्षी और कलगी का रंग मोर। चलो ये वाला बच्चों क्या है? मोर। मोर का कलगी का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। और हुदहुद, उसका कलगी का रंग कैसा होता है? गहरी पीली और काली धारियाँ जैसा होता है। ये वाला बच्चों सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। समझ में आ गया? पेज नंबर 53। क्वेश्चन आंसर। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? आंसर, क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी लगी होती है। सिपाही तरह उसके सिर पर क्या होती है? कलगी होती है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई है। उसके बातों में से 3 बातें लिखना है। 1 नंबर, इसकी पूंछ का भाग सफ़ेद रंग का होता है। 2 नंबर, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है। 3 नंबर, इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। समझ में आ गया बच्चों? बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? पता करो। ये वाला बच्चों PW में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाते हैं। और आपका घर किन चीज़ों से बनाते हैं? जो भी आता है वही आंसर में लिखना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो ये वाला भी आंसर आपको लिखना है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब? चलो बच्चों, 2 बॉक्स दिए गए हैं और पहले वाला बॉक्स में नाम, दूसरा वाला बॉक्स में कब कब। तो पहले वाला बॉक्स में पिताजी। पिताजी कैसे आवाज़ में बोलते हैं? जब मैं कोई गलती करता हूँ। छोटी बहन, छोटी बहन की तरह कैसे बोलता है? जब उसकी गुड़िया खो जाती है। बड़े भैया, जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चला जाता हूँ। दादाजी, जब पूजा कर रही होती है। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। पेज नंबर 54। हमें पहचानो।
मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। क्या आंसर आता है बच्चों? कोयल। कोयल मिठू मिठू बोलती है, मीठा मीठा गाना गाती है। तो ब्लैंक्स में क्या आता है बच्चों? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चांद चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तोता। क्या आता है आंसर में? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। क्या आता है बच्चों? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। चूहा। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। बुलबुल और कोई और पक्षी पर कविता लिखना है। तुम अपनी सहेलियाँ या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला PW में लिखना है। बुलबुल या कोई और पक्षी पर कविता लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? पेज नंबर 55। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। बुलबुल, तोता, चिड़िया और कबूतर क्या कहते हैं? पक्षी कहलाता है। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? लिखो। चलो बच्चों, गोभी, आलू, भिंडी, उसका नाम लिखना है। ये वाला 3 क्या कहते हैं आपको? सब्जी। संतरा, केला, सेब, उसे क्या बोलते हैं? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, उसे क्या कहते हैं? जानवर। मूंग, चना, अरहर, उसे क्या कहते हैं? दालें। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला टेक्स्ट बुक में लिखना है। थैंक यू।